महिला नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रात समुद्र में तैरती रही और उनका एकमात्र आश्रय यह डूबता हुआ कंटेनर था। उसने बच्चे की नैपी को समुद्र में फेंक दिया, जिससे कुछ मछलियां जल्दी ही आकर्षित हो गईं। उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह निराश हो रही थी, तभी उसने ऊपर एक यात्री विमान देखा। उत्साहित होकर वह जल्दी से कंटेनर में वापस गई और एक कांच का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन जब वह लौटी तो दुर्भाग्यवश उसकी जांघ कट गई। दर्द की परवाह किए बिना वह तुरंत उठकर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी। विमान में लोग उसे देख नहीं सके। घाव के संक्रमण को रोकने के लिए उसने शराब से घाव को साफ किया और फिर ईयरफोन की तार से घाव को सिल दिया। तीव्र दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। मछली पकड़कर पोषण प्राप्त करने के लिए उसने ईयरफोन की तार से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बुना। जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने एक डायपर को चारे के रूप में रखा और फिर चुपचाप मछली के फंसने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद सचमुच एक मछली जाल में फंस गई। अंत में उसने भरपेट भोजन किया। समय दिन ब दिन बीतता गया। उसने काफी राशन जमा कर लिया था। जल्दी से जल्दी खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों मदद की पुकार वाले नोट्स लिखे और उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बों में डाल दिया। फिर उसने सभी डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि जल्द ही कोई उन्हें ढूंढ लेगा। उसे नियमित रूप से पाइप से पानी बाहर निकालना पड़ता था, नहीं तो अगर पानी भर जाता तो वे समुद्र में डूब जाते। बच्चे के ठंड लगने की चिंता में उसने थर्मस में शराब डाली और आग जलाकर बच्चे को गर्मी दी। मोबाइल स्क्रीन खराब होने के कारण वह अनलॉक नहीं कर पा रही थी। उसे अपने पति के फोन का इंतजार करना पड़ा, लेकिन उस रात पति ने अचानक बुरी खबर दी। कहा कि उसे गोली लग गई है, वह खतरे में है, शायद महिला को बचाने नहीं आ पाएगा। वह रोते हुए महिला से कहा कि वह मजबूती से जिंदा रहे। महिला ने यह सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने अपने पति को बताया कि उसने बच्चे को जन्म दिया है। फिर उसने पति से कहा कि वह बच्चे से कुछ दिल को छू लेने वाली बातें कहे और बच्चे का नाम नोनो रखा। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर पहले से ही सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गया था। उसे सबसे बुरे के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ी। उसने लकड़ी के तख्ते और प्लास्टिक के डिब्बे से एक छोटा सा बेड़ा बनाया, ताकि अगर कंटेनर समुद्र में डूब जाए तो वे कुछ समय के लिए बेड़े के सहारे तैर सकें। कुछ समय बाद एक समुद्री पक्षी के दिखाई देने से उसे उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि जहाँ भी समुद्री पक्षी होते हैं वहाँ से जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। तक नहीं रही। रात में इस्तेमाल की गई सीलिंग स्ट्रिप अचानक गिर गई और समुद्र का पानी बहुत तेजी से कंटेनर में भरने लगा। यह देखकर उसने संग्रहित भोजन को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन एक रस्सी ने उसके पैर को जकड़ लिया। मजबूरन उसे पानी के नीचे जाकर रस्सी को काटना पड़ा और काफी मेहनत के बाद वह आखिरकार खतरे से बाहर निकल पाई। लेकिन जब वह पानी की सतह पर आई तो बच्चा पहले ही पता नहीं किस दिशा में बह चुका था। वह समुद्र में जोर से चिल्लाई, लेकिन उसने एक व्हेल को आकर्षित कर लिया। व्हेल ने जानबूझकर पानी को बच्चे पर छिड़का। बच्चा डर गया और जोर से रोने लगा। महिला ने इस तरह बच्चे की स्थिति का पता लगा लिया और तेजी से तैरकर वहां पहुंची। अच्छा हुआ कि बच्चा सुरक्षित था और यह देखकर व्हेल भी वहां से चली गई। इस तरह वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ विदाई के शब्द कहे। समुद्री पक्षी को देखकर उसने डिब्बे में से मछली निकाली। जल्दी एक झुंड समुद्री पक्षियों का ध्यान आकर्षित किया। उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी। उन्होंने समुद्री पक्षियों की असामान्य गतिविधि को देखा और तुरंत नाव को वहां ले गए। इसके बाद उन्होंने बच्चे को मछली पकड़ने वाली नाव पर बचा लिया। रस्सी के सहारे उन्होंने फिर से उस महिला को ढूंढ लिया, लेकिन इस समय महिला की हालत बहुत गंभीर थी। अच्छा हुआ कि दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और कुछ समय की कोशिश के बाद अंततः महिला को बचा लिया। यह कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में तैरती रही और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर बच्चे के साथ जीवित रही। मातृत्व की महान शक्ति की सराहना करनी ही पड़ेगी।